नकवी साहब, ये जो तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है ईरान ने, चलिए अच्छी बात है पूरी मुस्लिम उम्मा में या इस्लामी मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है ईरान की तरफ से, लेकिन जाहिर है उसके कुछ नताइज भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमें ब्रैकेट करना चाह रहा हो अपने साथ और अल्टीमेटली हमें इस जंग का हिस्सा बनना पड़े। नहीं, देखिए, जंग का हिस्सा हमारा बनना ये हमारा फैसला होगा। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम तय करेंगे कि आया हमें इसमें मुलविस होना चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि हमें नहीं होना चाहिए। हम अमन के लिए हैं, हम जंग के लिए नहीं हैं। वी आर फॉर पीस, नॉट फॉर वॉर। और फिर हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के रुकन हैं, मेंबर हैं। हमें वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में कोशिश करनी चाहिए कि इस पे यहाँ जंगबंदी हो और उसके बाद मुज़ाकरात हों। तो अच्छा, और जहाँ तक ईरान की तशक्कुर पाकिस्तान और उनका शुक्र अदा करना है, वो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने अपने जज्बाती एहसासात का इजहार किया है, तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमें इसमें मुलविस नहीं होना चाहिए। हम अमन के लिए हैं, जंग के लिए नहीं है। तो दिस इज समथिंग दैट आवर लीडरशिप शुड बी क्लियर अबाउट। जी ठीक, एयर मार्शल साहब की तरफ जाने थे मुझे। सर ये फरमाइएगा, सर ये फेक न्यूज़ चलना शुरू हुई कल से और एआई जनरेटेड खबरें हैं और उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि जी हम इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देंगे अगर ईरान को कुछ हुआ। तो अब ये पता चला है कि इंडिया की तरफ से ये सारी जनरेट की जा रही है, क्योंकि इंडिया की बड़ी कोशिश है कि इसराइल जो है पाकिस्तान के ऊपर भी तवज्जो देना शुरू करे। तो एक साइड पर ये है, दूसरी साइड पर अमेरिका का एक किरदार भी है सारे मामले में। तो हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या इस लेवल तक जाना चाहिए ईरान के साथ या फिर वेट एंड सी? मैं बिल्कुल नकवी साहब से एग्री करूंगा कि हमें जंग में तो जंग का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखिए जो है जावेद साहब, जो लोग हैं, इंडिया जो है वो उसने इस पूरे इलाके को जो है ना, क्या कहते हैं, डिस्टेबलाइज किया हुआ है गलत हरकतें कर करके। अभी जैसे जो पहले दिन जब ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो पता चला है कि जी के इंडियंस उसके अंदर पकड़े गए। इससे पहले कतर में इंडियंस पकड़े गए थे, इससे पहले अफगानिस्तान में पकड़े गए थे। तो इस पूरे इलाके, कनाडा में, अमेरिका में, यूके, हर जगह जो है वो हर इलाके को वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं अपनी हरकतों से। तो मेरे ख्याल में इस तरह की खबरें जो है, हमारे आज जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बता दिया है कि जी कि नहीं, पाकिस्तान ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ठीक है ना, तो हम लोगों को अब इन चीजों को और इंटरनेशनल फोरा के ऊपर प्रोपेगेट करना चाहिए कि देखें ये सारी खबरें जो है ये इंडिया फैला रहे, और इंडिया इसलिए फैला रहा है बिकॉज वो इस जंग को खत्म करने के बजाय इस जंग को फैलाना चाहता है। देखिए, इसराइल भी चाह रहे हैं कि अमेरिका शामिल हो जाए, सो वो उसी लाइन को लेते वो चाहते हैं कि जी के ईरान के जो दोस्त हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, और ये एक जो दो कंट्रीज की जंग है वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाए। ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल में कि इवन आज अमेरिका भी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि वो इस जंग का हिस्सा बने। लेकिन ट्रंप की तरफ से जो धमकियां आ रही है ईरान को, मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये एक वो जिसको कहते हैं ना डिफीटिस्ट माइंडसेट है कि जी के जब आप बिल्कुल गिरने वाले होते हैं ना तो आप धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। तो वो अब देख रहे हैं कि जी के इजराइल जो है ना वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे, और सूनर एंड लेटर 2 से 3-4 दिन के अंदर हमें पीस टॉक्स इनिशिएट करनी पड़ेंगी। तो उससे पहले नेचुरली एज देयर फ्रेंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, वो एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे क्या कहते हैं कि वो ईरान की तरफ से मैसेज आ जाए ठीक है हम बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताकि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करवा के दोनों को बिठा दे। तो हमें ये जो इंडिया की तरफ से ये जो हमारे खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, हमें इसको खामोशी से नहीं लेना चाहिए। हमें हर फोरम पर और इंटरनेशनल फोरा पे खास तौर पे इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि जिस तरह इंडिया ने हमारे इंप्रेशन को पहले खराब किया हुआ था, हम सच बोल के लोगों को उनको बता के हम इंडिया का सही। ये फरमाइए सर, ईरान कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकता? मेरा तो ख्याल है कि इजराइल से ज्यादा।
सर मुश्किल वक्त उन्होंने गुजार भी लिया। तो सर ईरान बड़ा मुल्क है सर जी, इतने बड़े मुल्क और के अभी ऊपर सिर्फ वेस्टर्न ईरान के अंदर सारा कुछ हो रहा है, जबकि इसराइल बड़ा छोटा मुल्क है। और अगर फर्ज करें जिस तरह इन्विजन हो रही है और जो रिस्पांस हो रहा है ईरान की तरफ से, तो वो तो इसराइल की इंसिडेंट पे जाता है। उनके हैं ही 3-4 इंपॉर्टेंट सिटीज और वो सारे सिटीज अंडर अटैक हैं। इसराइल ईरान के तो सिर्फ 2-3 कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, और वो तो जिस तरह आपने कहा ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि मे बी 1/3 ऑफ ईरान के ऊपर ये सारे अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन अब देखिए कैपिटल हिट हो रहे हैं दोनों तरफ से, तेल अवीव भी हो रहा है और इस साइड से यरूशलेम भी हो रहा है, और इस साइड से देख लें आप ये तेहरान भी हो रहा है। इसलिए कि देखिए जो और मैं इसके लिए भी इजराइल को यानी कि ब्लेम करूंगा। देखें जब वो अपने मिलिट्री टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके, जो मैंने आपको 3 बताए थे कि जी के उन्होंने सिवाय मिलिट्री लीडरशिप को डिफाइन करने के उन्होंने क्या कहते हैं जो दूसरे 2 टारगेट्स मिलिट्री टारगेट्स थे, SSM प्रोडक्शन साइट और जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर साइट्स है और मिसाइल साइट है, उनको वो तबाह नहीं कर सके। अच्छा, तो दूसरा अब वो उन्होंने जब वो तबाह तबाह नहीं कर सके तो दे आर शिफ्टिंग टू सिविलियन टारगेट्स, लाइक वो अब पोर्ट्स को हिट कर रहे हैं, वो फ्यूल स्टोरेज डम्प्स को हिट कर रहे हैं, वो शहरों में लोगों को हिट कर रहे हैं, यानी कि लिविंग जहां लोग रहते हैं उन बिल्डिंग्स को हिट कर रहे हैं। सो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ईरान भी उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये डेस्परेशन है वैसे। ईरान भी अब उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह अभी मेरे ख्याल आज सुबह प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था कि जी कि उन्होंने मेरे घर की खिड़की के ऊपर मिसाइल मार, वो इसलिए कि उन्होंने उनको कहा था कि आयतुल्लाह खामनई को हम अटैक करें, तो उन्होंने कहा कि अब हम भी शुरू हो गए। तो अगर ये लोग तेहरान को एज अ सिटी हिट करेंगे तो ईरान भी तल अवीव को एज अ सिटी हिट करेगा, और फिर डिस्ट्रक्शन इस तरफ ज्यादा, यानी कि सॉरी ह्यूमन लॉस इस तरफ ज्यादा होगा ईरान की तरफ, क्योंकि यहां कोई बंकर्स नहीं है, यहां कोई इस तरह का वो नहीं है। अगर लोग निकल गए तो बचत हो जाएगी। लेकिन इजराइल में एटलीस्ट उनको ये है कि उनके एक तो आबादी बहुत कम है और दूसरा ये है कि वो सारे उनके वो सब कंसंट्रेटेड हैं शहरों के अंदर और वो बंकर्स के अंदर ठीक हो। मैं शुक्रगुजार हूं दोनों मेहमानों का। ख्वासा यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फैसल वाडा साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि आपने मे डे का की कॉल दे दी है। अब ये मे डे क्यों कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, ये हम उनसे अगले जो हिस्सा होगा हमारे प्रोग्राम को उसमें पूछेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा